हेलो फ्रेंड्स, भाइयों, दोस्तों, आज मैं धारा 367 आईपीसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है वो धारा 367 आईपीसी का है। धारा 367 आईपीसी में किडनैपिंग और एब्डक्टिंग दोनों होती हैं। किडनैपिंग, एब्डक्टिंग ये आपको पिछली धारा में बता चुके हैं कि किडनैपिंग जो होती है, जो किडनैप जो होता है वो किड होता है, किड बच्चा, और एब्डक्शन जो होता है अगर अपहरण किया जाए और मेजर है तो वो एब्डक्शन होता है, अपहरण वो भी होता है। तो अपहरण और विपहरण इन दोनों के बारे में धारा 367 क्या कहती है, इसकी जानकारी बहुत शॉर्ट में देने जा रहे हैं। धारा 367 आईपीसी की जो मूल परिभाषा है वो क्या है? वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से अगर अपहरण करता है तो वो क्या करता है? 367 आईपीसी का अपराध करता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए यानी उसको दास बनाने के लिए अपहरण करता है, उससे गुलामी करवाने के लिए, तो भी यही धारा उस पर लगेगी। या फिर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस इरादे से, इस इंटेंशन के साथ अपहरण करता है कि उससे कोई अननेचुरल ऑफेंस किया जाएगा या उसको इस तरह का खतरा पैदा कराता है, तो भी वो 367 आईपीसी का अपराध होगा। अब गंभीर चोट क्या है? गंभीर चोट आपको बता चुके हैं, ग्रीवियस इंजरी यानी बहुत ही गंभीर चोट जिससे उसकी मृत्यु तक हो सकती हो। उसे इतना मारा पीटा और इतना उसे चोट पहुंचाई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके हाथ पैर काट दिए, या उसको इतना ऐसा कर दिया कि वो अपंग हो गया, या उसको ऐसा कर दिया कि वो इम्पोटेंट हो गया, किसी काम का नहीं रहा, कोई धंधा नहीं कर सकता, हाथ पैर नहीं चला सकता, मतलब इस टाइप से उसको कि बिल्कुल ही उसको बेकार कर देना, ऐसी ग्रीवियस हर्ट देना, उसको ऐसी गंभीर चोट पहुंचाना कि वो फिर किसी काम करने का लायक नहीं रहे और इम्पोटेंट कर देना उसको, यानी वो नपुंसक बना देना, उसके किसी भाग को, किसी अंग को काट देना। इस तरह की ग्रीवियस हर्ट अगर कोई पहुंचाता है तो वो इसी धारा में कवर होगी। या कोई व्यक्ति किसी को, मेल या फीमेल को, इस इरादे से अपहरण करता है कि उसको अपना दास बना के रखेंगे, उससे अपनी गुलामी करवाएंगे। अब गुलामी में क्या हो सकता है? अपने घर के काम हो सकते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये ज़बरदस्ती उससे करवाएंगे, अपने घर का खाना पकवाएंगे, या अपने खेतों में उससे काम लेंगे, या अपने और कारोबार में उससे जबरन काम करवाएंगे। मतलब उसको एक तरीके से उससे जो भी काम लेंगे वो जबरन लेंगे। और कैसे लेंगे? दास बना के, यानी गुलाम की हैसियत से, यानी वो गुलाम है, वो कोई सैलरी नहीं उससे आप दे रहे हैं, कोई सैलरी तय नहीं हुई है। जो लोग नौकरी करते हैं वो गुलाम नहीं कहलाते हैं क्योंकि वो सैलरी पे तय होते हैं। यहाँ कोई सैलरी, कोई तनख्वाह, कोई वेतन आप नहीं दे रहे हैं, उससे सिर्फ काम ले रहे हैं, तो वो क्या हुआ? 367 आईपीसी हुई। और अगर इसी तरह कोई किसी को, फीमेल को किसी ने मान लिया अपहरण कर लिया, किसी लड़के को, किसी औरत को, अगर नाबालिग है तो किडनैप होगा, और बालिग है तो फिर एब्डक्शन होगा। तो अगर किसी औरत या लड़की का अपहरण कर लिया और इस इरादे से कर लिया कि उससे नाजायज़ हरकतें करेंगे, उससे छेड़छाड़ करेंगे, उससे अपना जो है सेक्स करेंगे, इस इरादे से, या उसको इस तरह का ख़तरा पैदा करा दिया कि उसके साथ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा? और ज़बरदस्ती होगा, तो ये क्या होगा? 367 आईपीसी का ही ये अपराध होगा। तो ये 367 आईपीसी की जो मेन डिफिनीशन है वो यही है। इसी तरह से और भी उसका इरादा कुछ हो सकता है, इससे भी आगे बढ़ के वो
कि उसको बाद में इतना मारे पीटे कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, इतनी गंभीर चोट पहुंचाए। तो ये सब जो है धारा 367 आईपीसी का अपराध है। और इसमें सज़ा की बात करें तो ये बड़ा केस होता है ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट, यानी ये सत्र न्यायालय द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। और ये संज्ञेय अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब आपको पहले बता चुके और संज्ञेय अपराध का भी बता चुके हैं। संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और करती है, यानी वो तुरंत मुलजिम को गिरफ्तार कर सकती है, तो वो संज्ञेय अपराध है, इसलिए तुरंत गिरफ्तारी भी हो सकती है। गैर ज़मानती अपराध है, आपको ज़मानत का एज ए राइट अधिकार नहीं है कि आप पकड़ के आए और अदालत में आपको पुलिस ले गई और आपकी फ़ौरन आपने ज़मानत हो जाए, आपकी फ़ौरन ज़मानत नहीं हो सकती आपको, क्योंकि ये गैर ज़मानती अपराध है। और इसमें सज़ा कितनी है? 10 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में भी आपको पहले बता चुके हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि समझौता करने लायक, यानी ये समझौता योग्य अपराध नहीं है। समझौता योग्य अपराध नहीं है का मतलब कि ये दोनों पार्टियां जिसने मुकदमा लिखाया है और जो मुलजिम हैं, अगर वो जैसे चाहती हैं कि आपस में हम लोग एक हो जाएं और आपस में अपनी मर्ज़ी से मेल कर लें और मुलजिमान को बरी कर दी अदालत, ऐसा इसमें नहीं है। अदालत की सहमति के बिना, अदालत की मर्ज़ी के बिना आप इसमें समझौता नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो से तुरंत आप तक पहुँचे और आप उससे अपडेट होते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।